नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियोज में लेकर के आए हैं हम हास्यरस। करा किसी विकृत या असामान्य हाव भाव, चेष्टा, क्रियाकलाप, वार्तालाप, व्यक्ति तथा ऐसी स्थिति का चित्रण किया जाता हो जिसमें क्या हो, हास्य या हंसी उत्पन्न होती हो, उसे क्या कहते हैं? हास्यरस कहते हैं। हास्यरस का स्थायी भाव हास होता है। उदाहरण के लिए कह रहा है, तंबुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। फिर यहाँ बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिये तरि तुलसी सो कथा सुनि भय बिंद सुखारे, हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। ये हो जाएगा हमारा हास्यरस का उदाहरण। किसका हो जाएगा? हास्यरस। अब है रौद्र रस। कह रहा रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? क्रोध। तो कह रहा अनुचित या अवांछित स्थिति तथा उसके कारण किसी व्यक्ति या वस्तु को देख करके हमारे हृदय में क्या हो, क्रोध उत्पन्न हो जाए तो उसे रौद्र रस कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है? व्यक्ति का मुख लाल हो जाता है, दांत पीसने लगता है, शस्त्र चलाना, गर्जना करना, भौं चढ़ाना आदि सारे भाव क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए कह रहा है, सुनो राम जेहि शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगांव बिहाय समाजा, न ता मारे जेहि सब राजा। इसमें क्या होता है कि जनक का शांत होकर परशुराम की बातों को सुनना, जिसमें क्या होता है, परशुराम जी गुस्से हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये सारे क्या हैं? रौद्र रस के उदाहरण है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लेना। अगला है विभत्स रस। विभत्स रस मतलब होता है घृणा, अर्थात किसी चीज़ से घिन आ जाना। कह रहा घृणित वस्तुएं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देख करके उसके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुन कर मन में उत्पन्न में क्या घिन पैदा हो जाए या घृणा पैदा हो जाए तो उसे विभत्स रस कहते हैं। इसका उदाहरण है कि सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीव स्यार, अति आनंद उर्धारत, गीध जांग को खोद खोद के मांस उखारत, स्वान अंगुरन कटि कटि के खान विचारत। तो इसमें क्या है? ये सारी चीज़ें मतलब घिन वाली चीज़ें, जैसे कोई मनुष्य मर जाता है या पशु, तो उसमें कई मतलब कुत्ते और सियार और ये सारे चीज़ें आकर के क्या करते हैं? उसको खोदते हैं, खाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? उससे अपना मुंह फेर लेते हैं और भागते हैं दूर। तो ये क्या हो जाती है? घृणा हो जाती है। फिर भयानक रस। इसका स्थायी भाव होता है भय या डर। डरावने दृश्य या भयानक प्रसंगों के चित्रण से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। और भयानक रस के जैसे कह रहा है उदाहरण, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। मतलब क्या रहा है, जो सिंध की मतलब समुद्र की लहरें हैं वो कैसे हैं? कुटिल मतलब कठिन काल के जाल जैसी हैं, और फेन उगलती हुई ऐसे आ रही हैं। फेन मतलब विष उगलते ऐसे आ रही हों जैसे कोई सांप फैन फैलाए बैठा हो। तो ये हो जाएगा हमारा भयानक रस। फिर अब कह रहा है अद्भुत रस। अद्भुत रस में देखिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा। कह रहा है इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। अद्भुत चीज़ें देखने से क्या हो जाती है? आश्चर्य में हो जाता है। व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो आश्चर्य आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? अद्भुत रस। इसमें रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़कर देखना आदि के भाव व्यक्त होते हैं। उदाहरण के लिए कह रहा है, उदाहरण कोई भी इसमें लिख सकते हैं। अद्भुत में मतलब कि क्या कोई आश्चर्य वाली चीज़ है। फिर शांत रस सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। इसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद उदासीनता है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है उसी को क्या कहते हैं? शांत रस कहते हैं। शांत रस को नौवां रस माना जाता है। अभी तक बताया था कि 8 रस, लेकिन इसे क्या माना जाता है? नौवां रस। फिर जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त होकर के मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, ऐसी मनोस्थिति में शांत रस होता है। शांत रस के उदाहरण देखिएगा,
शांत रस में कोई भी मतलब उनके कबीरदास जी के दोहे लिख देना कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो जो दिल खोजा आपनो मुझसो बुरा न कोई, और बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे दूर। ये सारी चीज़ें क्या शांत हमें दे। वात्सल रस में कह रहा है इसमें बच्चों के, छोटे बच्चों के क्या स्नेह दिखाया जाता है, प्यार दिखाया जाता है। जैसे किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकारियाँ मारते हुए कान्हा जी घुटनों के बल पे आ रहे हैं, मणिमय कनक नंद के आंगन और बिंब पकड़ बेधावत। मतलब क्या, ये वात्सल रस है। फिर कह रहा है भक्ति रस, वही भक्ति रस शांत रस के जैसा होता है। इसका अस्थाई भाव रति अनुराग। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है। और जैसे कह रहा है इसका उदाहरण, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मतलब उल्टा नाम जप डाला किसका, श्री राम जी का, मरा मरा कर करके, और क्या हो गए, वाल्मीकि वही ब्रह्मा के समान हो गए। सोचो भक्ति कितनी थी उनकी। तो ऐसे मतलब ये बहुत कम पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं परीक्षा में मैंने उसको अच्छे से आपको पढ़ाया है। इसको बस टेम्परेली देख लीजिए, हो सकता है कहीं पूछ ले, एक बार देखना। बाकी अब इसकी हम प्रैक्टिस रील लाएंगे। तो आप लोगों को, आप चैनल से ज़रूर जुड़िए। सीटेट की क्लास भी चलने जा रही है, जो हमारे विकास सर बहुत मतलब अच्छे अच्छे मटेरियल ला रहे हैं, जो परीक्षा में आपको 100% सफलता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग ज़रूर जुड़िए सीटेट की क्लास। धन्यवाद।